मैं इस पूरी वीडियो में तुम्हें 4 चीजें बताने वाला हूं। अगर वो 4 चीजें तुमने फॉलो कर ली, डेफिनेटली आपको कंपनी से कॉल आएगी, चाहे फिर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस। देखो, मैं तुम्हें इसमें ऐसे कोई भी बात नहीं बताऊंगा कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे कवर लेटर बनाना है। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लास्ट टू लास्ट वीडियो में। लेकिन अब मैं जॉब फाइंड आउट कैसे करूंगा? तो देखो, तुमको सबको पता है कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम जॉब फाइंड करते हैं। लेकिन देखो, अगर मैं किसी को कोई भी स्किल दे दूं, मार्केट में मन अवेलेबल है, डीएस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों पे नहीं आता है। उसका कारण है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्टर, राइट, या फिर मेरी वो स्किल्स ही नहीं है। ऐसी लिंक्डइन है, लेकिन कारण है तुम्हें सर्च करना नहीं आता है। ओके, अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ पॉइंट्स जैसे तुम जॉब सर्च करोगे। जहां पे लिंक्डइन का सर्च बार आता है, वहां पे तुम्हें डालना है वी आर हायरिंग। ओके, और जिस कंपनी को तुम टारगेट करना चाहते हो, स्पेसिफिकली अभी उसे भूल जाओ। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर वो कोई और कंपनी हो, आपको पहले जॉब से और एक कॉल से मतलब है, राइट? तो बस वी आर हायरिंग डालो, और जहां पे एक फिल्टर आता है वहां पे डाल दो पीपल। तो जिससे कि जो भी लोग अपने उस हेडिंग में लिखे होंगे वी आर हायरिंग, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। और जैसे ही वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कि है, जैसे नाम मान लो कि अमित, I want to reach out to you because I see some opportunity at this company, like suppose example of Microsoft, and this opportunity is aligned with my skills or my ambition, जो भी तुम्हें mention करना है। और could you please refer me for this position, it will be very helpful। सिंपल सा लिख दो, किसी का कोई फॉर्मेट चिपकाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आओ, ये पूछने की जरूरत नहीं है हे हाय गुड मॉर्निंग, खाना खाया, नाश्ता किया, नहीं। वो बंदा लिंक्डइन खोल रहा है आपसे पंचायत करने के लिए नहीं, सीधे पॉइंट पे आओ। और हाँ, एक चीज याद रहे, जॉब आईडी जरूर लिख देना बीच में, ठीक है? एक फॉर्मेट यहाँ पे कहीं पे मैं लगा दूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ, वो आपके जरूर जरूर से काम आएगा। ठीक है, जॉब सर्च करना मैंने सिखा दिया। अब दूसरा, अब आप कैसे रीच आउट करोगे स्पेसिफिकली? जैसे आप किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, जो भी कंपनी आप टारगेट कर रहे हो, उसके स्पेसिफिकली एचआर को रीच आउट करो। और एक हेडिंग ऑप्शन आता है कि ऐड नोट, वहां पे नोट डाल दो। नहीं वो खत्म हो गया है तो प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। मैं पहले ही कह रहा हूं, 100 बार रिक्वेस्ट भेजोगे तब कोई एक दो बंदा आपकी रिक्वेस्ट को मानेगा। हार नहीं माननी है, बस लगातार ट्राई करते रहना है। और कैसे भी एक्सटेंशन का यूज करके, कैसे भी पेड एक्सटेंशन से अगर ईमेल निकाल सकते हो तो ईमेल निकाल लो, और कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट कर दो। कभी कभी ये कोल्ड ईमेल फायदेमंद हो जाते हैं। तो जो भी आपके पास जितने भी, कहते हैं ना कि एक वो कहावत है कि दाम धम सम, जो भी भेद भेद, वो सारी, कि मुझे वो लगाना है, ठीक है? बस मुझे जॉब चाहिए। ओके, तो अब मैंने क्या बताया, जॉब आईडी मेंशन करनी है, मैसेज करना है, जॉब कैसे देखते हैं वो भी। और अगर कोई जॉब देखनी है जैसे कि जावा डेवलपर, तो मैं उसमें फिल्टर लगाऊंगा कि जो अभी पास्ट रिसेंटली जॉब आई है उनमें अप्लाई करूंगा। अगर अप्लाई कर रखे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बात आती है कि लिंक्डइन का तो मेरा काम हो गया, मुझे कैसे सर्च करना है, सारा कोल्ड ईमेल से लेके एक मैसेज तक, और कैसे कंपनी वाइज। ओके, अब आती नौकरी की बात। देखो, मैं मोस्टली ये दो पोर्टल ही फॉलो करता हूँ, नौकरी और लिंक्डइन, या तो फिर मैं कंपनी की वेबसाइट फॉलो करता हूँ। तो अगर लिंक्डइन से आपको लग रहा है कि ठीक है मैं यहाँ से अप्लाई कर दूं, तो आप कंपनी के पोर्टल से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात आती है नौकरी की बात। देखो, नौकरी की प्रोफाइल सबसे पहली पॉइंट 100% रखनी है। दूसरा, उसको रोज अपडेट करना है। उसके पीछे लॉजिक है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, तो मैं डेली उसको अपडेट करता हूं ताकि मेरी प्रोफाइल अपडेटेड दिखे। और 100% अपना रिज्यूमे रोज डाउनलोड कर लो, अपलोड कर दो, या फिर अपनी हेडिंग लाइन में चेंज कर दो। हेडिंग लाइन ऐसी होनी चाहिए, जब भी आपकी प्रोफाइल दिखे तो दिखे लाइक प्रोफिशिएंट इन जावा डेवलपमेंट विद माइक्रो सर्विसेज, सिस्टम डिजाइन, डीएसए, और आपकी सारी स्किल्स। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है उसमें। ठीक है, देखो अभी एआई है, आई रिकमेंडेड आप उससे लिखवा लो, आपसे बेटर लिख देगा, बिकॉज ही हैज अ डेटा, इट हैज अ डेटा, कि उसके पास सारा सब कुछ मॉड्यूल है, तो वो आपसे बेटर लिख देगा। ठीक है, अब बात आती है कि भैया क्या मुझे नौकरी का प्रीमियम लेना चाहिए? नहीं यार, वो बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे उम्मीद खो चुके हो, देन आई विल से आप ले लो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर देगा। ओके, अब बात आती है कि कंपनीज वाइज अप्लाई करूं। नौकरी जितनी आपको लिमिट देता है एक दिन की, अभी नौकरी ने कुछ लिमिट लगा दी है, उतना आप डेली अप्लाई करो। कब अप्लाई करना है? आपको 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में एक टाइम फ्रेम बना लो, अप्लाई करना है मुझे। ठीक है, अब बात आएगी सीटीसी वाले पार्ट में, सिर्फ आप 0-0 रख सकते हो। और यहां से भी अगर आप देख रहे हो कि कोई कंपनी है, तो और वो कंपनी के पोर्टल पे लेके जा रही है, तो अप्लाई करो, छोड़ो मत किसी को भी। ठीक है, तो नौकरी इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन भी है,
लिंक्डइन से क्या है, आप कंपनी वाइज फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे कंपनी वाइज फिल्टर मत लगाना, स्किल डालना और आप अप्लाई करते चलो। अब दूसरी चीज आ गई, इन सब का सार बता देता हूं तुम्हें। तीसरी चीज कि देखो, जितनी भी चीजें हैं जो नौकरी, लिंक्डइन, इन सब पे अवेलेबल हैं, ये कोई ट्राई नहीं करता, लेकिन मैं ट्राई करता हूं। मैं एक लास्ट टू बहुत पहले की वीडियो है, वहां मैं एक लड़की से बात कर रहा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि गूगल सर्च भी ऐसे काम करता है। ओके, तब से मैं ये भी फॉलो करता हूं। तो आप गूगल पे डालना कि जावा डेवलपर इन गुरुग्राम, जावा डेवलपर इन हैदराबाद, या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, लोकेशन वाइज आप सर्च कर सकते हो। तो गूगल मैप वो सारी आपको एप्लीकेशन, वो सारी अपॉर्चुनिटी लाके देगा जो लिंक्डइन पे भी है, इंडीड पे भी है, वो ग्लासडोर पे भी है, वो हर कहीं पे है। तो यूटिलाइज गूगल सर्च बड़ी बहुत अच्छे से। अब देखो, चौथी चीज बात आती है कि आप खुद से अप्रोच करो डेली। अब देखो, जब आप जॉब ढूंढ रहे होते ना, पूरे दिन ढूंढो, मैं ये कहता हूँ। टाइम अप्लाई कर रहे हो नौकरी पे तो वो टाइम मैंने बता दिया, लेकिन जॉब जब ढूंढ रहे हो, नोटिस पीरियड में हो या फिर फ्रेशर हो, बस आप ढूंढो, पूरे दिन लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजो, बात करो लोगों से, रेफरल लगवाओ कैसे भी करके। अब देखो, फ्रेशर के लिए आ रहा होगा कि भैया कहीं पे जीरो जीरो एक्सपीरियंस तो लिखा नहीं आता है। तो देखो बड़ी, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, आप उन भी जॉब में अप्लाई करो जहां पे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है। फ्रेशर को हम 1 साल से 2 साल के बीच में ही काउंट करते हैं, ऐसा कहीं पे स्पेसिफिक नहीं लिखा होगा कि मैं फ्रेशर हायर कर रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? तो आई होप मेरे एक्सपीरियंस से तुम्हें हेल्प मिली होगी। लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि फिफ्थ पॉइंट है लक। अगर ये आपके साथ है तो कुछ मत करो, आप आपको रिक्रूटर खुद से कॉल कर लेगा। ठीक है? तो मेरे को कुछ कॉल्स ऐसी आई, माइक्रोसॉफ्ट से मैंने खुद से रीच आउट किया, गूगल में मैंने खुद से रीच आउट किया, बाकी के जैसे फ्री चार्ज हो गया, एक्जिगो हो गया, और आपका एग्जैक्टली हो गया बैंगलोर, ये कॉल मुझे खुद से आई। तो अब जैसे लिंक्डइन है, फ्लिपकार्ट है, ये कॉल्स मैंने, एक लिंक्डइन का मुझे खुद आया था, लेकिन फ्लिपकार्ट का मैंने रीच आउट किया था। तो ये कैसे, रेफरल से। बट तुम्हारे रेफरल में मेरे रेफरल में फर्क है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका रेफरल अकॉर्डिंग टू पोजीशन काम करेगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, रिज्यूमे में दम होनी चाहिए। ठीक है, आपने काम किया होना चाहिए टेक्नोलॉजी पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं ये फॉलो करता हूँ। आई होप आपको इस सारी चीजों से हेल्प मिलेगी।